लोकगीत गायक भगवती प्रसाद यादव, बसवापुर गोकुलपट्टी भदोही की धरती से अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं ये अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप प्यार दुलार देंगे। मास्टर बजाओ तो काली तेरी चोटी है पाराना काली तेरी चोटी है पाराना काली तेरी चोटी है पाराना रूप की रानी तू पाराने को संभाल दे माध्यम से बड़ी सुंदर आपके चीज सुनने को मिली। वाह 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 वाह। पिता गुरु भाई पति जग में महान, दवा पूरा जकर करे गुनगान बतिया न मान जाने सकल जहान गुरु भाई पति बड़े महान शब्द हैं धरती के, इनकी बात को मानना चाहिए। रही बात धर्म की लाइन में कहा गया कि यदि भगवान के मिलन में यदि भक्ति में कोई बाधा डाल रहा है तो चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, उसकी बात को अस्वीकार कर देना चाहिए, तभी भक्त को भगवान का दर्शन होता है। प्रमाण मिलता है पहली लाइन में गुरु की बात। राजा बलि मन नहीं गुरु वर का भगवान जमावे उनके साढ़े तीन पग मांगे जमीन से दान उनके बलि दानवीर में नाम लिखा दिए कि कोई भी आएगा हमारे दरवाजे पर हम उसको दान देंगे।
गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर काम को शुरू कर दिए। चलते चलते सभी दान ले गए। नारायण हरि विष्णु जी सोच गए कि अब मैं चलूंगा और छोटा सा रूप बनाए। कौन? वामन रूप भगवान बनाए। वामन भगवान की जय। वामन भगवान का रूप बना करके भगवान जब राजा बलि के सामने उपस्थित हुए और बोले कि मुझे कुछ चाहिए। राजा बलि ने कहा मांगो। गुरु शुक्राचार्य जी बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा अरे बलि, इनको कुछ मत दे, ये तो विष्णु जी आए हैं तुझको छलने। रही बात, भक्त ने कहा कि 2 हाथ पैर के रूप में यदि कोई आए हैं और हम उनको इसी रूप में जान रहे हैं कि वे हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, उनकी सेवा करना है, उनको दान देना है, मैं दान दूंगा गुरुदेव। आज आपकी बात मैं अस्वीकार करता हूँ। भगवान 3.5 पग भूमि मांग लिए। राजा बलि अचरज तो मान गए कि छोटा रूप 3.5 पग भूमि, ये कैसी बात है। जब भगवान 3 पग में तीनों लोक नाप लिए, अभी आधा पग बाकी है, तो राजा बलि अपना पीठ नपा दिए, लेट गए। भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान चतुर्भुज रूप में उठा लिए राजा बलि को। कहा गया है कि भगवान भगत के बस में। सही रहेगा। चले गैला बलि के छलाए बन के पहरेदारी भगवान भगवान का मिलन हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा अरे राजा बलि, तू हमसे कुछ मांग ले, आज मैं तेरे दरवाजे आया हूँ। कहा भगवान यदि देना ही है तो आप पातालपुरी में बामन अंगूर का तू स्वरूप बनाए के आई है, तो 52 दरवाजा का हमके ऐसा घर बनावा कि जब हम सूत के उठी तो आपको दर्शन ये वो मस्त भगवान कह दिए। कहना है सच्चे मिले रोजा होता ही बिहान के मिले पिता की बातें आती है कि कौन ऐसे पिता पुत्र थे कि भगवान की राह में पिता संकट था, बाधा था और बेटा पार कर गया, भगवान को पा लिया। कौन था? माने प्रहलाद नहीं पिता के कहना। प्रहलाद जब राम नाम का उच्चारण करते थे तो हिरण्यकश्यप कहता था कि अरे सृष्टि में केवल मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद ने कहा आप एक पिता हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। आखिरकार नाना प्रकार की यातनाएं दिया, लाल खंभे में भरवा दिया, भगवान नरसिंह रूप में आ गए और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिए। देखें मन प्रहलाद नहीं पिता के बचे,
कौन ऐसा भाई था जो भगवान के रास्ते में भाई का बाधक बन रहा था? क्या रावण था। है? भक्त भविष्य समझा रहे थे कि अरे भैया अहंकार में मत सो, मात जानकी को आप वापस कर दे, क्योंकि वो माँ जगदम्बा है, उनको आप हरण कर लाए हैं, लंका नाश हो जाएगी। रही बात को कहा, अरे दुष्ट, तुम मेरे ही दुश्मन की बड़ाई कर रहा है। सही रखा भैया। मार के भगाया पहुँचे भविष्य प्रभु जी से होता मार के भगा दिया रावण। भविष्य जी आ गए प्रभु राम की शरण में। भगवान भविष्य को पहुंचते ही तिलक लगा दिए। रामचरितमानस में ऐसा तथ्य है कि तुलसीदास जी ने कहा कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 मार, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। लंका का राजा बना दिए विभीषण को, जो रावण मारा गया। भगति भजनिया में चौथा की बात आती है किसकी, कौन पति थे कौन पत्नी थी, कि भगवान के रास्ते में बाधक। गोपियां न माने अपने पति का वचन, रास्ता रचावे जाके मझिली श्री कृष्ण की नटखट नंद दुलारे की बंसी बजती थी। अमावस्या की रात्रि में सभी गोपिकाएं भाग जाती थी नाचने के लिए, रास में चली जाती थी। ग्वाले डांटते थे कि उस नटखट बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो, वो भगवान नहीं है। रही बात गोपियां कहती थी कि आप लोगों की आंख में पर्दा पड़ा है, वो साक्षात नारायण है। आखिरकार नारायण का दर्शन उनको मिला। गोपियां न मानी अपने पति का वचन, गुरु घराने का परिचय। जो कलाकार, क्या बात कि स्वामी बिहारी गुरु रमन के भज